अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया तहे दिल से वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, उर्दू कवायद में चलेंगे। उर्दू कवायद के अंदर एक बहुत ही अहम मजमून है इल्म सर्फ। इसका बहुत बड़ा योगदान और बहुत ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के अंदर। इसके बगैर जो है उर्दू जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल अधूरा है, और कवायद को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो वो क्या चीज़ है, उसको कहते हैं इल्म सर्फ, इटिमोलॉजी, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द उत्पत्ति शास्त्र। शब्द उत्पत्ति शास्त्र। तो इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से बहस की जाती है। इससे लफ्ज़ों की मानवी तक़सीम को समझने में मदद मिलती है। यानी इस लफ्ज़ के क्या माने हैं, और ये लफ्ज़ जो है माने के एतबार से कैसे बटेगा, और ये कौन सा हिस्सा है, कौन सा जुज़ है, उसको समझने में क्या है मदद मिलती है। किसके ज़रिए से? इल्म सर्फ के ज़रिए से। इश्तिक़ाक़ और तरतीब के ज़रिए नए लफ्ज़ों के बनाने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा मालूम होता है। और इस्म ज़मीर फ़ेल में, इस्म ज़मीर फ़ेल में हालत, तादाद और जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली बाकायदा तब्दीलियों का पता चलता है। फ़ेल के अंदर कौन सी तब्दीली हुई, कौन सा फ़ेल कहाँ आया, इन सारी चीज़ों का जो है पता चलता है किसके ज़रिए से? इल्म सर्फ के ज़रिए से। तो हरफों के मिलने से जो मजमुआ बनता है वो बामाना भी हो सकता है और बग़ैर माना भी हो सकता है। यानी बामाना लफ्ज़ यानी मानेदार लफ्ज़, जैसे कलम। कलम क्या है? मानेदार लफ्ज़। अब इसी तरह से वलम बोलते हैं ना, कलम वलम, पानी वानी। तो पानी मानेदार लफ्ज़ है और वानी क्या है? बग़ैर मानेदार लफ्ज़ है। यानी बामाना लफ्ज़ को मौजू और बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। सीधी सी बात। मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं। यानी मानेदार लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। मौजू का दूसरा नाम कलमा। इस तरह लफ्ज़ की तारीफ़ ये हुई कि लफ्ज़ किसे कहते हैं? हरफों का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे पानी, दरिया आदि। ठीक है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल। गैर सबसे पहले बात करते हैं मुस्तकिल लफ्ज़ की, कि मुस्तकिल लफ्ज़ कहते किसे हैं। मुस्तकिल वो लफ्ज़ है जो अपना पूरा माना रखता हो, यानी किसी दूसरे का मोहताज ना हो, जिसके अंदर फुल अपने आप का माना मौजूद हो। जैसे दरिया, पहाड़, अच्छा बुरा, ये सब क्या है? मुस्तकिल है। यानी अब ये किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज नहीं है। समझ में आ रहा है कि दरिया, यहाँ दरिए के बारे में बात हो रही है। पहाड़ यानी पूरा पहाड़ के अंदर बात हुई, हमारा तसव्वुर पहाड़ पे चला गया। यानी पता चलता है कि पहाड़ किसी का मोहताज नहीं, इसके अंदर खुद माना अपना है। ठीक है। अब गैर मुस्तकिल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से अपने आप में खुद कोई माना नहीं रखता है, बल्कि वो लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में, बल्कि वो क्या करता है? लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता है। जैसे पर, में, ने, ऊपर, नीचे, से, है, सब क्या है? गैर मुस्तकिल। तो निसाबी कवायद नवीसों ने कलिमा की 3 किस्में लिखी हैं। यानी जो कवायद के माहिरीन हैं या जो कवायद के बड़े बड़े अदीब हैं, उन्होंने जो है कवायद नवीसों ने कलिमा की 3 किस्में लिखी हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। लेकिन माहिर लिसानियात व कवायद, यानी जो कवायद के माहिर हैं, जो बड़े बड़े अदीब हैं, उन्होंने इस तक़सीम को यानी इस तरीक़े को जो है नाक़िस कहा है। इसलिए मैंने इसको तर्क कर दिया, ये साहिब किताब कह रहा है। ठीक है। लफ्ज़ मुस्तकिल की किस्में, लफ्ज़ मुस्तकिल की किस्में, इसकी 5 किस्में हैं। इस्म नंबर 1, इस्म, फ़िअल, ज़मीर, इस्म, ज़मीर नंबर 1, इस्म नंबर 2, ज़मीर नंबर 3, सिफ़त, और नंबर 4 फ़िअल, और नंबर 5 मुताल्लिक़ फ़ेल। तो इस्म किसे कहते हैं? इन 5 किस्मों की जो है तारीफ़ है। इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़ या जगह या कैफियत का नाम हो।
जो किसी जानदार का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, और किसी हालत या कैफियत भी हो सकती है, और इसी तरह से तादाद भी हो सकता है, जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी, इसी तरीके से दिल्ली, इसी तरह अररिया, यानी कोई जगह का भी नाम हो सकता है, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है? इस्म है। अब देखिए ज़मीर, दूसरी किस्म है लफ्ज़ मुस्तकिल की। क्या है? ज़मीर वो लफ्ज़ है, ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म के बदले में आए, जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे वो, हम सब, यानी इस्म के बदले में आता है। जहाँ पे ज़मीर आ जाए वहाँ इस्म लाना ज़रूरी नहीं है। जैसे ज़ैद आया था और वो चला गया, वो कौन? वो से मुराद ज़ैद, तो ज़ैद को हटाकर ज़ैद की जगह पे वो लाया गया, तो ये वो क्या है? ज़मीर है, ठीक है। सिफत वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म या ज़मीर की जो है अच्छाई, बुराई या कैफियत या तादाद मालूम हो। जैसे ज़ैद अच्छा लड़का है, तो ज़ैद के अंदर जो अच्छा आया, ये अच्छा, ये क्या है? ये सिफत है, इसकी हालत मालूम हुई कि ज़ैद बुरा नहीं, अच्छा है। और इसी तरह से और वो बहुत शरीफ है। शरीफ क्या है? उसकी हालत है, उसकी कैफियत है। और वो क्या है? ज़मीर है, तो ज़मीर के अंदर भी आ सकता है, ज़मीर की भी हालत सिफत जो है बता सकता है, ठीक है। जैसे अच्छा, ऊंचा, काला, गोरा, सब क्या है? सिफत है। अब क्या है? चौथी किस्म फ़िअल। फ़िअल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, रोना, सब क्या है? ये सब फ़िअल है, यानी जिसके अंदर काम का होना और करना मालूम हो उसको फ़िअल कहते हैं। जैसे खाया, पढ़ता है, वो आएगा, जाएगा। अब पांचवी किस्म क्या? मुताल्लिक़ फ़िअल, यानी जिसको तमीज़ भी कहते हैं, ब्रैकेट में जो घिरा हुआ है फ़िअल मुताल्लिक़ फ़िअल, उसका दूसरा नाम क्या है? तमीज़। जो फ़िअल या सिफत के माने में ज़्यादती पैदा करे। गैर मुताल्लिक़ फ़िअल की तारीफ़ क्या है? जो फ़िअल यानी काम या सिफत यानी अच्छा या बुरा कैफियत के माने में ज़्यादती पैदा करे। जैसे फ़ौरन, इधर, उधर, वहाँ, कल, आज, सब क्या है? मुताल्लिक़ फ़िअल है। अब जो मुअल्लिमीन, नोट है एक नीचे देखिए, बहुत बड़ा नोट है, ये नोट में लिखा हुआ है कि जो मुअल्लिमीन यानी जो भी टीचर या असातिज़ा तलबा को कलमे की 3 किस्में बताएं, जो भी 3 किस्में बताएं, वो इस तकसीम को ना बताएं। यानी जो किस्म मैंने आपके सामने बोला है, इस तकसीम को ना बताएं। कलमा की 5 किस्में हैं, इस तकसीम को ना बताएं। अगर वो 3 किस्मों को बताते हैं, तो कौन सी 3 किस्में? इस्म, फ़िअल, हर्फ, यानी जो नाक़िस है, जिसको नाक़िस कहा गया है। क़वाइद नोवेसों ने जिस किस्म को नाक़िस कहा है उसको न गिनाए, अगर उसको गिनाए तो फिर इसको छोड़ दें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ सवालात हैं हमारे जहन में, हम सवाल बनाते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, उनके नाम बताइए। तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। बस दोनों नाम बता दिए, छुट्टी। अब इससे आगे कुछ तो है नहीं सवाल में। दूसरा सवाल है मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। तो मुस्तकिल की तारीफ़ पहले करते हैं। मुस्तकिल वो लफ्ज़ है जो अपने अंदर पूरा माना रखता हो, जो दूसरे का मोहताज ना हो, जैसे दरिया, पानी, कलम, रोटी। अब गैर मुस्तकिल वो लफ्ज़ है जिसके अंदर खुद का माना ना हो, लेकिन उसके ज़रिए से जुमलों में तरकीब करने में, तरकीब अदा करने में, जुमलों की तरकीब में जिससे मदद मिलती है, बल्कि वो लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता है। जैसे पर, मैंने, से, सब क्या है? गैर मुस्तकिल, ठीक है। और सवाल नंबर 3 है मुस्तकिल लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, हर एक का नाम बताइए। तो मुस्तकिल लफ्ज़ की 5 किस्में हैं। उसका नाम ये है इस्म, दूसरी किस्म है ज़मीर, इसी तरह सिफत, इसी तरह से फ़ेल, और 5वीं किस्म क्या? मुताल्लिक़ फ़ेल यानी तमीज़।
तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए और हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसको शेयर करें, लाइक करें, इसको फैलाएं।